जिस रहस्य को जानने के लिए देवताओं ने भी तपस्या की, जिस लिंग तत्व को वेदों ने उपनिषद की सबसे गूढ़ गुफाओं में छिपा दिया, आज हम उस परम सत्य के द्वार पर खड़े हैं। यह कोई मंदिर की मूर्ति नहीं, कोई पूजा की विधि नहीं, यह है लिंग, परमात्मा का निराकार निर्वचन रहस्य। ये वही तत्व है जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए और अंत में स्वयं उसी में विलीन हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है लिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह कोई प्रतीक है, कोई शक्ति है, या स्वयं ब्रह्म? क्या यह पूज्य है या वह जिससे पूजा भी उत्पन्न होती है? आज शिव और गौरी के इस दिव्य संवाद से हम जानेंगे उस उपनिषद स्वरूप लिंग को, जिसे जान लेना ही आत्मज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। शुरू करते हैं एक ऐसे रहस्य की यात्रा जहां वाणी मौन हो जाती है और आत्मा बोल उठती है, सो हम शिवो हम। ईश्वर कहते हैं कि जब कोई आत्मा यह मान लेती है कि मैं ही ईश्वर हूं या मैं ही जीव हूं, तब वह अहंकार के जाल में फंसी होती है। यही दो रूप जो स्वयं को अलग अलग सत्ता मानते हैं, वे ही हरि और ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ये सब शिव तत्व से उत्पन्न उस लिंग के प्रतीक हैं जो पराशक्ति को दर्शाता है। जिस अहंकार को देवताओं का मूल या सिर कहा गया है, वही वास्तव में आत्मा की भ्रांति है। जो लोग इस अहंकार से भर जाते हैं, वे शिव तत्व की सच्ची पूजा करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर शुद्ध समर्पण और एकत्व की भावना नहीं होती। सच्चा ईश्वर वह है जो स्वयं को ब्रह्म मानता है, वह ब्रह्म जो वाणी और चिंतन से परे है, जो आत्मज्ञान के माध्यम से अपने और ब्रह्म के एकत्व का बोध करता है। वही परम आनंद के अमृत में डूबा हुआ होता है और उसी की चित्तवृत्तिपूर्ण समाधि में स्थित होती है। जब साधक यह अनुभूति करता है कि मैं ही सदा शिव हूं, तब वह न किसी प्रतीकात्मक जल के द्वारा, न किसी बाह्य विधि द्वारा पूजन करता है, बल्कि आत्मरूप लिंग की सच्ची पूजा करता है। यही वास्तविक आत्म महालिंग की पूजा है जो शिव तत्व की साक्षात अनुभूति कराती है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार आत्मलिंग की उपासना करता है, वह पूजक और पूज्य की सीमाओं से परे हो जाता है। वह स्वयं सदैव लिंगमय शिव स्वरूप हो जाता है, जहां पूजन, पूजक और पूज्य तीनों का भेद समाप्त हो जाता है। यह शिव तत्व न तो पूजा से, न उपासना से, न वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों के रसास्वादन से, न ही वेदों के प्रचार या यज्ञों की जटिल विधियों से प्राप्त होता है। यह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, जो समस्त बाह्य प्रयासों से परे है। यह आत्मा न प्राणमय कोश है, न आनंदमय कोश, न विज्ञानमय कोश है और न ही अन्नमय कोश है। यह न सूक्ष्म है, न स्थूल है, न बंधन में है और न ही मुक्त है। यह न द्वैत है और न ही अद्वैत की सीमाओं में है। यह एकमेव ईश्वर है जो पूर्णता से परे परब्रह्म है। यह आत्मा न अणु है, न दीर्घ है, न बद्ध है, न मुक्त है और न ही यह किसी देश, काल या अवस्थाओं में सीमित है। यह न द्वैत है, न अद्वैत, बल्कि यह शिव है जो परात्पर, सदा विद्यमान और देश काल से रहित है। यह परम महेश्वर है जो समस्त सीमाओं से परे है। यह शिव स्वरूप व्यापक नहीं है, क्योंकि यह देश और काल की सीमाओं से हीन है। यह किसी अवस्था में नहीं बंधा हुआ है और इसका कोई प्रतीक नहीं है। यह किसी स्वाद, गंध या गुण के आधार पर जाना नहीं जा सकता। यह एकमात्र चैतन्य स्वरूप, आनंदमय, पूर्ण, अखंड और शाश्वत तत्व है जो सदा विभाजनों से परे रहता है। यह तत्व मन और वाणी की सीमा से परे है, नादहीन, अत्यंत सूक्ष्म, सदा शुद्ध और बुद्ध स्वरूप है। यह सर्वथा असंग है, किंतु फिर भी समस्त महातत्वों में व्याप्त है। यह सतत लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भी अलिंग यानी निराकार है, परम उच्च है, आकाश तुल्य है और समस्त प्राणियों के आंतरिक रहस्य के रूप में विद्यमान रहते हुए उनसे असंग है। यह तत्व न पुण्य में स्थित है, न पाप में। इसका कोई जन्म नहीं, न नाश है। इसमें न कोई चिंता होती है, न कोई पीड़ा, न लोभ, न मोह। इसमें न कोई गुरु होता है, न कोई शिष्य। यह तत्व न वेदांत के वादों से प्राप्त किया जा सकता है और न ही साधारण उपदेशों से। यह केवल अनुभव और आत्म साक्षात्कार से ही उपलब्ध होता है। जिस तत्व को सहस्र मुखों, करों, पैरों और नेत्रों वाला कहा गया है, वही तत्व अब बाह्य रूपों से रहित, बिना हाथ, पैरों और मुख के रूप में जाना जाता है।
जो वस्तुतः न गंध से जाना जा सकता है, न रस से, न स्पर्श से, क्योंकि यह इंद्रियों के परे है। यह तत्व घ्राण, जिह्वा आदि से रहित है। यह तत्व चतुर्थ अवस्था है, जो कभी क्षय नहीं होता, नाश रहित है। यह समस्त शरीरों में व्याप्त है, सर्वव्यापक है और समस्त देह के गुणों और धर्मों से रहित है। यही आत्मा इच्छा की वस्तु भी है, कनिष्ठ और ज्येष्ठ भी है, प्रिय भी है और वस्तुतः समस्त अंशों में व्याप्त है। यही तत्व समस्त भोगों से रहित है, किंतु परमानंद का एकमात्र धाम है। यही लिंग रूप है, यही समस्त भूत है, यही भविष्य है और हे शिवे, यही वर्तमान भी है। इसी में संपूर्ण काल समाहित है। यही तत्व समस्त जगत का आधार है, इसका मूल है और इसकी ही प्रतिष्ठा है। यही आदि ब्रह्म है और हे ईश्वरी, यही तुम हो, यही तत्व है और यही सत्य है। परंतु यह तत्व तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्यों के माध्यम से भी सीधे प्राप्त नहीं होता जब तक अनुभव न हो। मैं सदा यह अनुभव करता हूं कि यही आत्मा है, यही ब्रह्म है और मैं वही हूं। जो इसे जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये तत्व ऊपर भी है, नीचे भी है, पीछे भी है और आगे भी। हे देवी, यह सर्वत्र व्याप्त है। यही तत्व प्रारंभिक लोकों में भी है, लोक लोक में भी, दिशाओं में भी, समस्त भूतमात्र में भी और समस्त वेदों में भी। देवता, असुर, ऋषिगण और समस्त पृथ्वीवासी सभी में यह तत्व प्रविष्ट होकर विशेष रूप से प्रतिष्ठित है। यह तत्व कनिष्ठ भी है और विशिष्ट भी। इसकी सृष्टि को प्राप्त करना सामान्य प्राणियों के लिए अत्यंत कठिन है। यही शिव और शक्ति दोनों की दृष्टि में सत्य का नेत्र है। इसकी कृपा से ही वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि समस्त तत्व कार्यरत रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की ज्योति से प्रकाशित होता है। किंतु जो अज्ञानी हैं वे इसे नहीं पहचानते और यह सब उनके लिए जड़ प्रतीत होता है। जो आत्म साक्षात्कार करता है उसके लिए यह संपूर्ण जगत इसी तत्व में प्रकाशित होता है। जिस तत्व को देखने से सब कुछ देखा जा सकता है वही परम सत्य है। यह तत्व न देखने योग्य है और न ही देखने वाले के समान है। इसका कोई रूप नहीं है। यह न दृश्यमान है और न अदृश्य। हे गौरी, यह तत्व देखने से भी परे है। यह न तो ज्ञान है और न अज्ञान। यह अत्यंत विलक्षण है। यह न सूक्ष्म है, न स्थूल और न ही अणु आदि की सीमाओं में आता है। इसे कोई किसी भी इंद्रिय से न देख सकता है, न सूंघ सकता है। यह न स्पर्शगम्य है, न गंधयुक्त और न शब्द से परिभाषित हो सकता है। यह वही तत्व है जो देवताओं के हृदय में अत्यंत गूढ़ता से स्थित है। यह प्राण, वाणी और मन की पहुंच से भी परे है। यह तत्व न स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक। जब यह किसी कार्य विशेष के लिए रूप लेता है तभी वह प्रकट होता है। यह न बालक है, न युवा, न वृद्ध, न दीर्घकाय है और न ही लघु। यह न काला है, न पीला, बल्कि रूप रहित है। यह न वर्तुल है, न चतुष्कोणीय, न ऊर्ध्वगामी है, न अधोगामी। यह न विस्तृत है और न ही सीमित। यही आदि, अखंड और अनादि तत्व है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और छंडों यानी महाब्रह्मांड की सीमाओं से भी परे है। हे देवी, यह न शुष्क है, न आर्द्र, न ही कोई भौतिक धन या पदार्थ है। मैं इसे ही इस संसार में लिंग रूप में देखता हूं, क्योंकि इसी से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और रुद्र उत्पन्न हुए हैं। इसी से पंचमहाभूतों की रचना हुई है। इसी तत्व से यह संपूर्ण जगत जीवित रहता है। यही उसका आधार है। समस्त महालोक समूह इसी में स्थित है। अंततः यह संपूर्ण जगत इस लिंग में लीन हो जाता है और अलिंग में प्रवेश करता है। अतः हे देवी, इस रहस्य को जानो, यही ब्रह्म स्वरूप है। जिस तत्व से समस्त इंद्रियां कार्यशील होती हैं, जिस शक्ति से नेत्र रूप को देखता है, वही वास्तविक लिंग है। यह लिंग निर्मल है, अद्वितीय है, जिसे प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसकी उपस्थिति से सब कुछ प्रकाशित होता है। जिस तत्व से वाणी समस्त रसों का अनुभव करती है और जो समस्त रसों से परे है, वही लिंग है। वह दिव्य श्रवण शक्ति भी वही है जिससे सुनने योग्य ध्वनियां श्रवण की जाती हैं। हे देवी, यही आदि लिंग है। जिस शक्ति से हम सुगंध का अनुभव करते हैं, वही लिंग है। हे देवी, जब त्वचा किसी स्पर्श का अनुभव करती है, तब भी वही लिंग प्रकट होता है। अतः त्वचा में, गंध में,
हर इंद्रिय में वही तत्व लिंग रूप में स्थित है। जिस तत्व के द्वारा समस्त प्राणी प्राण लेते हैं, बुद्धि काम करती है और चेतना जागृत होती है, वही आज का लिंग है। हाथ पांव, पाचन, सृजन और विसर्जन की समस्त क्रियाएं भी उसी लिंग तत्व से प्रेरित हैं। आनंद और गति, धर्म और सृजन सब उसी से उत्पन्न होते हैं। जो मन को जानता है वही लिंग को जानता है, क्योंकि मन का उद्गम भी उसी से हुआ है। जैसे सभी नदियां बहते हुए नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही सभी अनुभव अंततः इसी लिंग में विलीन हो जाते हैं। जो पुरुष इस लिंग का साक्षात्कार करता है वह नाम और रूप के पार चला जाता है, वह गुणों से परे हो जाता है। यही लिंग ध्वनि, बिंदु, वर्ण, मात्रा, कला और समस्त गुणों से भी अतीत है। यही है वह निराकार परम तत्व जिसे जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रणव यानी ओम, जो प्राणों का सार है, वेदों में और वेदांत की संपूर्ण वाणी में निरंतर प्रतिध्वनित होता है। यही ओम वास्तव में ईश्वर की वाणी है। यही पूर्ण लिंग है जो संपूर्ण से उत्पन्न हुआ है, पूर्णतर है और परम पूर्णता का प्रतीक है। जब कोई अवस्था ऐसी होती है जहां न अंधकार होता है, न दिन और न रात्रि, न सत होता है न असत, तब उस परे स्थिति को लिंग कहते हैं। वही अक्षर है, वही तत्सवितुर्वरेण्यम है, वही प्राचीन प्रज्ञा है जिससे समस्त चेतना की धाराएं उद्भूत हुई हैं। वह लिंग भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है, परंतु कोई भी उसे बांध नहीं सकता। वह स्वयं ही भावों की उत्पत्ति और अभाव दोनों का कारण है। जो लोग उस लिंग को जान लेते हैं वे काल और सृष्टि की सीमा को पार कर अपने स्थूल शरीर को त्याग देते हैं। कुछ ज्ञानी उस लिंग को स्वभाव मानते हैं तो कुछ उसे काल का स्वरूप कहते हैं, किंतु वे भ्रमित हैं। जो उसके सच्चे महात्म्य को समझ लेते हैं वे समस्त शोकों से रहित होकर पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेते हैं। वह लिंग ही वह केंद्र है जहां समस्त देवता विश्रांति पाते हैं। उसी में यह समस्त विश्व स्थित है और वही इसका आश्रय है। उसी से समस्त भूत मात्र की रचना हुई है और वही प्रजापति, सृष्टिकर्ता तथा पालक है। जिस लिंग ने संपूर्ण सृष्टि को विस्तार दिया, यह विश्व उसी के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। वह लिंग सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है और वही तत्व अंतरतम गुहा में निहित है। वह लिंग न तो संपूर्ण झेय है और न ही अज्ञेय। हे ईश्वरी, वह अदृश्य है, अप्राप्त है और फिर भी सदा विद्यमान है। वह न इंद्रियों द्वारा पकड़ा जा सकता है, न बुद्धि से जाना जा सकता है। वह लिंग एकात्म अनुभव का स्वरूप है और संपूर्ण प्रपंच के शांत हो जाने का माध्यम है। जो उस लिंग को जान लेते हैं वे सच्चे ज्ञानी हैं। संपूर्ण सृष्टि अंततः उसी लिंग में लीन हो जाती है। हे देवी, जब समस्त सृष्टि उस लिंग में लीन होती है तभी इसे तज्जलान कहा जाता है, अर्थात जिसमें सब कुछ उत्पन्न, स्थित और लीन होता है। यही ओंकार रूपी स्वर वेदों के आदि में स्थित है और वेदांत के अंत में इसकी प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस लिंग तत्व में लीन हैं। यही तत्व ही ब्रह्म है, यही साक्षात शिव है, यही विष्णु है, यही विराट है और यही स्वयंभू स्वराज्य रूप से प्रकाशित होता है। हे विश्व की अधिष्ठात्री ईश्वरी, वह परम लिंग केवल सूक्ष्मदर्शी मुनियों द्वारा ही देखा जा सकता है। वे ज्ञानी जन उसे हृदय में अनुभव करते हैं और केवल निर्मल मन से ही उसे जान पाते हैं। बहुत से लोग उस लिंग को सुनने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु हे शिवे, वे उसे श्रवण के माध्यम से भी प्राप्त नहीं कर पाते। अनेकों ने उसे सुना, परंतु बहुत कम ही हैं जो उसे वास्तव में जान पाए। कोई कोई सौभाग्यशाली साधक ही उस लिंग को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई उसे चमत्कार की भांति सुनता है और कोई उसे अनुभव करता है जैसे कोई अतुलनीय रहस्य हो। अधिकांश जन उस लिंग को देख तो लेते हैं परंतु उसके सत्य को नहीं पहचान पाते। वह लिंग प्राण और अपान से ही जीवन में स्थिर रहता है। जिसके भीतर लिंग तत्व नहीं है वह जीवित ही नहीं रह सकता। यह तत्व जीवन की नींव है, एक अजन्मा तत्व है जो एक ही है किंतु तीन गुणों रक्त, श्वेत और कृष्ण रूपों में अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करता है। यह अजन्मा आत्मा लिंगधारी होकर संसार में संलग्न रहता है और अंत में इसी लिंग में स्थित होकर समस्त माया को त्याग देता है।
उस लिंग को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और वेदों के पर्वत सदृश गूढ़ ज्ञान से उसका चिंतन करना चाहिए। यह लिंग शरीर के भीतर स्थित है और समस्त प्राणियों में व्याप्त है। हे महेश्वरी, कौन ऐसा है जो लिंग से रहित होते हुए प्राण ले सकता है? यही रस, यही जीवन की धारा, यही महालिंग का रस स्वरूप है जो निरंतर प्रवाहित होता है। वास्तव में यही तत्व परम आनंद स्वरूप है। यह लिंग स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रकाशित और आत्मस्फुरित है, जिससे ऊपर कुछ नहीं और जिसके नीचे भी कुछ नहीं, जो न तो सबसे छोटा है और न सबसे बड़ा, जो सदा अचल खड़ा है जैसे कोई विशाल वृक्ष आकाश को छूता हो। वही लिंग इस संपूर्ण जगत को पूर्ण करता है। उसी की ज्योति से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। वाणी और मन दोनों उस लिंग को प्राप्त नहीं कर सकते, वे वहां तक नहीं पहुंच सकते। हे देवेशी, वह लिंग ऐसा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर एक अंगुल अधिक व्याप्त है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को पार कर अनंत तक फैला हुआ है। उस परम लिंग में स्वयं प्रकाश है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जैसे प्रकाश स्रोत वहां कोई ज्योति नहीं दे सकते, क्योंकि वह स्वयं ज्योति का मूल है। उसी के तेज से यह संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है और जीवंत बना रहता है। जैसे कोई ज्ञानी कृषक भूमि में किसी स्थान पर गुप्त बीज को बो देता है, वैसे ही वह परम लिंग पृथ्वी में चेतना के गुह्य स्थान में स्थित होता है। हे अंबिके, जैसे सोने की चमक को खोजते हुए लोग ऊपर ही ऊपर भटकते हैं लेकिन उसे नहीं पाते, वैसे ही यह लिंग अत्यंत सूक्ष्म और आंतरिक होता है, जिसे केवल अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो तत्व मन में व्याप्ता है वही लिंग है। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि वही तत्व मैं हूं, तब वह लिंगधारी बन जाता है और अंततः लिंग के पार चला जाता है। जैसे मकड़ी स्वयं अपने मुख से तंतु निकालकर जाल रचती है और उसी में समा जाती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि लिंग से उत्पन्न होती है और अंत में उसी लिंग में विलीन हो जाती है। वही सनातन लिंग ब्रह्म है। वह आत्मज्ञान द्वारा संसार में विचरता है और उसी आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। अतः यह लिंग तपस्या और आत्म साक्षात्कार से ही जाना जा सकता है, न कि बाह्य धार्मिक आडंबरों से। यही लिंग वास्तव में अलिंग अर्थात निराकार है। वही लिंग अविमुक्त क्षेत्र में स्थित है। वही परमात्मा है जो समस्त भूतों से परे है। वही विश्वनाथ है। यह लिंग काशी अर्थात वाराणसी में भ्रूमध्य के स्थान पर स्थित है, जहां योगीजन ध्यान द्वारा उसे साक्षात देखते हैं और वहीं से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वहीं पर मुक्ति की अंतिम घड़ी में उन्हें ओंकार से युक्त तारक ब्रह्म मंत्र की शिक्षा प्राप्त होती है। हे देवी, जो उस लिंग से संलग्न हो जाता है उसकी प्राणवायु शरीर त्याग के समय ऊपर नहीं उठती, क्योंकि वह पहले ही परम में विलीन हो चुका होता है। यही अलिंग की अवस्था है। उस लिंग का दृश्य रूप छोटा प्रतीत होता है, परंतु वह अत्यंत विस्तारित है। वह सूर्य के मंडल से भी अधिक तेजस्वी है और करोड़ों चंद्रमाओं के समान दिव्य आभा से युक्त है। हे शिवे, यह संपूर्ण रूपों में व्याप्त है, किंतु इंद्रिय बोध से परे है। जो योगीजन मोह और भय से रहित होकर आत्मा का आत्मा से मिलन करते हैं, वही सदा इस लिंग को साक्षात करते हैं। जो वेदांत के विज्ञान से निष्कर्ष रूप से सत्य को जान चुके होते हैं और संन्यास के योग द्वारा निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे ही उस निष्कलुष लिंग धाम को प्राप्त करते हैं। ये धाम प्राप्त होने पर भी अप्राप्त के समान है, क्योंकि यह अत्यंत समीप होते हुए भी अप्रकट है। यह लिंग तर्क या तात्विक वाद विवाद से नहीं जाना जा सकता। यह अत्यंत सूक्ष्म तलवार की धार के समान तीव्र मार्ग है। यही परम सत्य है। वेदों की अर्चाएं जिस अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, वह सृष्टि से रहित यही महालिंग है। यह लिंग तत्व देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। योगियों के लिए भी यह सहज सुलभ नहीं है। न ही कर्मों द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। किंतु जब यह लिंग का त्याग कर दिया जाता है, तब मोह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यह ज्ञान श्रुतियों के गूढ़तम रहस्य की भांति है। जो व्यक्ति दुष्चरित्रता से निवृत्त नहीं हुआ है, जो शांत नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, उसके लिए यह लिंग तत्व अत्यंत दुर्लभ है। केवल उसी को यह प्राप्त होता है जो संपूर्ण रूप से उससे आसक्त हुआ है और आत्मा में स्थित है। जिन लोगों में न तो कपट होता है, न मिथ्या भाषण,
उन शांत चित्त लोगों के हृदय में ही यह लिंग प्रकाशित होता है। अतः यदि कोई आत्मा की प्राप्ति चाहता है तो उसे ही लिंग की पूजा करनी चाहिए। जो केवल भोग की कामना करता है वह लिंग पूजन का अधिकारी नहीं है। हे महेशी, यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है और इसके अर्थ को जानना सामान्य जन के लिए संभव नहीं है। केवल वे ही इसे जानते हैं जो ज्ञाननिष्ठ होते हैं। यहां कोई गुरु नहीं होता, न ही कोई शिष्य। यहां कोई पूज्य नहीं है, न कोई पूजक। ये सब कुछ निरपेक्ष और निर्लिप्त है। हे भवानी, इस लिंग में स्वदोष या परदोष जैसा कुछ नहीं है। न कोई विशेषता है, न कोई भिन्नता। ये समस्त जगत का आधार है और समस्त शेषत्व का भी आभूषण है। इसमें दोष की कोई छाया नहीं होती और न ही किसी पाप के कारण इसकी महिमा घटती है। ये अनंत, निर्विकार, अखंड और परम मौलिक सत्ता है। ये लिंग कोई पत्थर नहीं, ये चेतना है। ये कोई प्रतीक नहीं, ये परम की उपस्थिति है। ये ब्रह्मा की कल्पना से परे, विष्णु की व्यापकता से आगे और महेश की मौन समाधि में छिपा वह तत्व है जो सब कुछ होकर भी स्वयं से परे है। आज आपने सुना शिव और गौरी का वह रहस्यात्मक संवाद जो वेदांत की आत्मा है और जिसे जान लेना ही काम, क्रोध, मोह और मृत्यु की सीमाओं से परे हो जाना है। जो इस लिंग को जानता है वह केवल शिव को नहीं, स्वयं को जान लेता है। और अंत में यही प्रश्न रह जाता है, क्या आप केवल पूजक बनकर रहेंगे या उस अलिंग को जानकर स्वयं शिव बनेंगे? अगर यह संवाद आपकी आत्मा को स्पर्श करे तो इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने साथी साधकों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके लिए लिंग का क्या अर्थ है। क्या यह केवल प्रतीक है या वह परम सत्य जिसे आपने अभी अभी छुआ है? धन्यवाद।